अस्सलाम वालेकुम गाइस। वेलकम बैक ट्रेडिंग विद शेहज़ाद। तो जैसा कि आपने थंबनेल के अंदर देख लिया होगा, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में। तो बहुत से ट्रेडर्स को पता तो होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में, लेकिन वो गलती ये करते हैं कि उन्हें ये नहीं पता होता कि कौन सी सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है और कौन सी रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है। तो उसी टॉपिक को हम आज कवर करने वाले हैं कि सपोर्ट जो है ना वो कौन सी है स्ट्रॉन्ग है और कौन सी जो है रेजिस्टेंस है वो कौन से स्ट्रॉन्ग है। तो मोस्टली ट्रेडर्स को ये तो पता होगा, आई होप, कि कैंडलस्टिक क्या चीज़ होती है। ठीक है, उनको ये पता होना चाहिए। अगर नहीं पता वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि कैंडलस्टिक के बारे में भी थोड़ा सा आपको मैं बताता चलूँगा। मानो कि हम इस एक पैटर्न को जो है ना यहाँ पे लेने वाले हैं, जैसा कि बुलिश इंगल्फिंग और बेरिश इंगल्फिंग। ठीक है, तो मैं बनाता हूँ यहाँ पे। मानो कि एक बेरिश इंगल्फिंग है। ठीक है, बेरिश इंगल्फिंग, यहाँ पर एक बेरिश इंगल्फिंग मैं बना लेता हूँ। अच्छा, तो ये मैंने एक पैटर्न बनाया हुआ है यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर। तो इसको, इस कैंडल स्टिक का, इस पैटर्न का नाम होता है बेरिश इंगल्फिंग। यानी बेरिश इंगल्फिंग का मतलब ये है कि ये जो प्रीवियस वाली कैंडल होती है, इसको इस रेड कैंडल ने जो है ना इंगल्फ कर लिया, यानी निगल लिया है। तो हम इसको जो है ना बेरिश इंगल्फिंग का नाम देते हैं। और एक होती है बुलिश इंगल्फिंग। ठीक है, और ये जो बनती है ये अप ट्रेंड में बनती है। ठीक है, अगर आपने एसएनआर वगैरह ड्रॉ कर रखा होता है तो ये एक इम्पोर्टेंट लेवल पर जब बनती है तो यहाँ से मोस्टली ट्रेडर्स जो है ना वो सेल की जो है ना ट्रेड प्लेस करते हैं और अपना जो है ना ट्रेडिंग जो है यहाँ से स्टार्ट करते हैं सेल के लिए। तो एक बुलिश इंगल्फिंग बनती है मार्केट के अंदर, वो किस तरह बनती है, यानी कि इस तरह ट्रेंड जो है ना डाउन की तरफ आ रहा होता है। तो यहाँ पर एक पैटर्न बनता है बुलिश इंगल्फिंग का, वो मैं यहाँ पे बना देता हूँ कि एक सेल की कैंडल होती है और उसके बाद एक ग्रीन कैंडल आती है जो इस सेल की कैंडल को इंगल्फ कर लेती है। ठीक हो गया। अभी मैं यहाँ से अच्छी तरह से आपको ड्रा करके दिखा देता हूँ। इसे इस तरह एक कैंडल आती है ग्रीन, जो इस रेड कैंडल को जो है ना इंगल्फ कर लेती है। तो इसको जो है ना हम बुलिश इंगल्फिंग कहते हैं। अगर ये डाउन ट्रेंड में एक स्पॉट के ऊपर बनती है तो यहाँ से मोस्टली जो है ना ट्रेडर्स, यहाँ से हम बाय की जो ट्रेड होती है वो प्लान करते हैं। और यहाँ से मोस्टली हम कंफर्मेशन लेने के बाद जो है ना मार्केट के ऊपर जाने की जो है ना उम्मीद रखते हैं कि यहाँ से ऊपर जा सकती है और हम जो है ना अपनी ट्रेड जो है ना बाय की तरफ ज़्यादातर जो है ना लगाते हैं। तो आज हम इसी के बारे में थोड़ा सा देखेंगे कि किस लेवल के ऊपर हमें रिवर्सल की ट्रेड लेनी चाहिए, रेजिस्टेंस के ऊपर कब रिवर्सल की ट्रेड लेनी चाहिए और सपोर्ट के ऊपर कब रिवर्सल की ट्रेड लेनी चाहिए। क्योंकि बाइनरी ऑप्शन के अंदर हमारा काम होता है एक कैंडल का। ठीक है, हम ज़्यादातर जो है ना मोस्टली 1 मिनट की ट्रेड करते हैं। तो हमें जो है ना 4-5 कैंडल को देख के ना एक कैंडल को प्रेडिक्ट करना होता है कि नेक्स्ट कैंडल क्या बनेगी और हम उसी की जो है ना ट्रेड करते हैं। हम ज़्यादातर लॉन्ग टर्म के लिए नहीं चलते। ठीक हो गया। अब मैं थोड़ा सा आपको सेटअप के बारे में क्लियर करता चलूँ कि मानो यहाँ से जो है ना, सॉरी, यहाँ से बायर ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ से। ठीक हो गया, बायर जो है ना मार्केट को ऊपर की तरफ लेकर जा रहे हैं और बीच-बीच में सेलर भी आते हैं, ऐसा नहीं है कि बस। अच्छा, बायर जो है ना आहिस्ता-आहिस्ता मार्केट को ऊपर की तरफ लेकर जाते हैं, इस तरह। ठीक हो गया, और एक लेवल आता है यहाँ तक। अब मानो कि यहाँ पर एक कोई एक रेजिस्टेंस है, कोई लेवल है। ठीक हो गया। अब यहाँ पर मानो कि एक जो है ना रेजिस्टेंस है इस जगह के ऊपर। यहाँ पर मानो एक रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पर
ये रेजिस्टेंस काम करेगी या फिर नहीं करेगी, वो हमें देखना है यहाँ। ठीक है। अब एक ग्रीन कैंडल जो है ना बनती है मार्केट के अंदर इस तरह की। ये सही तरह से काम नहीं कर रहा, कोशिश कर रहा हूँ। हाँ ठीक है। अभी यहाँ पे लेवल के ऊपर जो है ना एक ग्रीन कैंडल जो है ना टच होती है, इसको ब्रेक कर लेती है या फिर टच होती है। सही है। उसके बाद एक रेड कैंडल आती है जो इसको जो है ना इंगल्फ कर लेती है, यानी ये एक हमारा बेरिश इंगल्फिंग बन जाता है। ठीक हो गया। क्योंकि ये बेरिश इंगल्फिंग इसको मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि अगर किसी को नहीं पता तो मैं बताता चलूँ कि ये जो ग्रीन कैंडल होती है इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों की साइड में जो है ना इसको कवर कर लेती है। इसका जो है ना 50% जो है ना ये इंगल्फ कर लेती है और 50% ये बाहर की तरफ ब्रेकआउट भी दे देती है, तो हम इसको इंगल्फिंग का नाम देते हैं। और ये मोस्टली जितनी भी कैंडल्स मार्केट के अंदर बनती हैं ये उनमें से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और ये पैटर्न स्ट्रॉन्ग माना जाता है। ठीक है। और अगर ये रेजिस्टेंस के ऊपर बन जाता है तो वेल एंड गुड, सपोर्ट के ऊपर बन जाता है तो उससे बेहतर है। ठीक है। हम ऐसा नहीं है कि यहाँ बीच में अगर कोई एंगल्फिंग बन रही है, ठीक है, साइडवेज मार्केट के अंदर या ट्रेंडी मार्केट के अंदर हम बीच में घुस घुस जाते हैं कि यार ये बेरिश इंगल्फिंग है या ये बुलिश इंगल्फिंग, तो हमें यहाँ पे ट्रेड कर लें, तो उस तरह का सीन नहीं है। वहाँ पे भी काम कर लेगी, लेकिन वहाँ पे इतना अच्छा खासा काम नहीं करेगी जैसा कि ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट की बेस पे करेगी। तो यहाँ से देखो एक लेवल था और मार्केट यहाँ से ऐसा ऐसा जो है ना नीचे की तरफ मूव करती है। ठीक हो गया। उसके बाद फिर जो है ना बायर्स ऊपर की तरफ मार्केट को ले जाने की कोशिश करते हैं इस तरह। ठीक है। ऐसा ऐसा मार्केट को ऊपर की तरफ लेकर जाते हैं। अब यहाँ से एक बेरिश इंगल्फिंग बनी लेवल के ऊपर, तो अगर लेवल नहीं भी है तो हम पीछे से देखकर एक लेवल जो है ना अच्छा खासा ड्रॉ कर लेते हैं, जिससे मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है। अभी मानो यहाँ पे एक लेवल है और जो लेवल है वो एक बेरिश इंगल्फिंग का लेवल है। ये इस पैटर्न को देख के मैंने यहाँ पे लेवल ड्रॉ किया है। ठीक है। इस पैटर्न को, बेरिश इंगल्फिंग को, अब बायर्स जो है ना ऊपर की तरफ मार्केट को लेकर जा रहे हैं। अब जैसे ही हम वेट कर रहे हैं कि हमें यहाँ पर कोई भी ट्रेड नहीं करनी, ना डाउन की, कुछ भी नहीं करना, बस हमें वेट करना है कि इस लेवल तक दोबारा जो है ना बायर्स पहुँचे। ठीक है। तब जो है ना हम रिवर्सल की ट्रेड करेंगे। अब यहाँ पर हमारा लेवल था, ठीक है, अब बायर तो पहुँच गए हैं। अभी कैंडल क्या करती है, इसे टच करती है या फिर ऐसे कैंडल बनती है इसको ब्रेक कर लेती है लेवल को। ठीक है। दोनों कंडीशन में हम क्या करेंगे, हम दोनों कंडीशन में 1 मिनट के लिए सेल की ट्रेड करेंगे। ठीक हो गया। और ये जो हमारा लेवल होगा स्ट्रॉन्ग लेवल होगा। ठीक है। क्योंकि यहाँ से बायर जो है ना बिल्कुल स्ट्रेंथ के साथ ऐसा ऐसा ऊपर की तरफ जा रहे थे। यहाँ पर कोई एक लेवल बना और लेवल भी बेरिश इंगल्फिंग का बना। ठीक है। और यहाँ से मार्केट नीचे गिरी यहाँ तक। ठीक है। और उसके बाद जो है ना दोबारा यहाँ से फिर मार्केट ऊपर की तरफ गई है। यहाँ से सेलर ने स्टार्टिंग की थी तो यहाँ से एक रिवर्सल बनता है और वो ज़रूर आएगा। ठीक है। क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग लेवल है तो यहाँ से हमें एक सेल की ट्रेड जो है ना इसी जगह के ऊपर, लेवल के ऊपर हमने प्लेस कर देनी है 1 मिनट के लिए। ठीक हो गया। अब ये तो था हमारा बेरिश इंगल्फिंग का सेटअप। अब हम बाय की तरफ चलते हैं कि बाय का सेटअप कैसे बनेगा, उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। इसको मैं कर देता हूँ क्लियर। ठीक हो गया। अब जो है ना सेलर नीचे की तरफ मार्केट को लेकर आते हैं इस तरह। अब मार्केट जो है ना नीचे की तरफ आ रही है। ठीक है। इसमें ऐसा नहीं है कि बस बैक टू बैक रेड कैंडल्स बनाए, उसमें जो है ना मार्केट रेड ग्रीन करके भी नीचे की तरफ आती है। ठीक हो गया। अब यहाँ तक मार्केट आई है। ठीक हो गया। अब एक रेड कैंडल के बाद एक ग्रीन कैंडल आती है। वो क्या करती है, इसको इंगल्फ कर लेती है। ठीक है। इंगल्फ करने के बाद हमें नहीं पता कि ये सपोर्ट जो है ना स्ट्रॉन्ग है या फिर वीक है, कुछ भी नहीं पता। बस यहाँ से बुलिश इंगल्फिंग बनी और मार्केट जहाँ से ऊपर की तरफ
जो है ना चली जाती है, जो है ना यहाँ से ऊपर की तरफ चली जाती है। अभी हमें क्या पता चला कि यहाँ पे एक लेवल है, और लेवल कौन सा है, कि मार्केट अगेन वापस जो है ना मुड़ेगी इस लेवल को टच करने के लिए। तो यहाँ पे लेवल कौन सा है, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग लेवल है, कौन सा, बुलिश इंगल्फिंग का लेवल है, ठीक है, जो मैंने वहाँ पे आपको रेजिस्टेंस का बताया था। यहाँ पे ये हमारी क्या है, स्पॉट है, और ये कौन सी स्पॉट होगी, हमारी स्ट्रॉन्ग स्पॉट होगी, ठीक है, स्ट्रॉन्ग स्पॉट। ये हम कौन सी स्पॉट है, स्ट्रॉन्ग स्पॉट है, क्योंकि ये एक बुलिश इंगल्फिंग का लेवल है, तो इसी वजह से हम इसको स्ट्रॉन्ग स्पॉट कहते हैं, कह रहे हैं। तो अभी क्या करती है मार्केट, वापस जो है ना पलटती है अपने लेवल की तरफ, ठीक है, ऐसे। अब हम वेट कर रहे हैं कि इस लेवल तक जब पहुंचेगी मार्केट, तो हम फिर जो है ना अपनी ट्रेड करेंगे, ठीक है। अब ऐसे आती है, अब इसको टच कर लेती है, या फिर इसको ब्रेक कर लेती है, या फिर यहाँ से मतलब इसको ब्रेक करने के बाद क्लोजिंग ऐसे दे देती है, ठीक है। अब ये उसका विक हो गया। अब यहाँ से जो है ना हमने 1 मिनट के लिए बाय की ट्रेड करनी है। अब यहाँ पे हमारी ट्रेड जो है ना विन हो जाएगी। क्यों? यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट थी, और मैंने वहाँ पे आपको बताया था कि एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के बारे में बता चुका हूँ, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के बारे में भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो आप इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे डेमो अकाउंट के ऊपर, ठीक है, और अच्छी खासी प्रैक्टिस करने के बाद जब आपको इसके हाइरिजन के बारे में पता चल जाए, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के बारे में आप अच्छी खासी प्रैक्टिस करने के बाद फिर जो है ना आप लाइव अकाउंट के ऊपर इसको ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि बिगनर्स जो होते हैं उनको नहीं पता होता, ठीक है, कैंडलस्टिक के बारे में। हाँ, ऐसा नहीं है कि मार्केट के अंदर आप इस तरह की कैंडल जो बने, आप उसको जो है ना इंगल्फिंग कह रहे हो कि भाई ये एक इंगल्फिंग कैंडल है, ठीक है। आप इसको कह रहे हो कि ये एक जो है ना इंगल्फिंग कैंडल है, तो यहाँ पे मेरा लेवल जो होगा वो स्ट्रॉन्ग लेवल होगा, ठीक है। और यहाँ पे इस तरह की अगर कोई कैंडल बनती है, पैटर्न बनता है, तो आप इसको कह रहे हैं कि ये एक बेरिश इंगल्फिंग, और आपने यहाँ पे लेवल लगा लिया, आप वेट कर रहे हो कि यहाँ से जब मार्केट वापस आएगी तो मैं जो है ना सेल की ट्रेड करूँगा। नहीं भाई, इस तरह का पैटर्न यहाँ पे काम नहीं करेगा। क्यों क्यों नहीं करेगा? क्योंकि अगर एक कैंडल बायर्स की कैंडल है, ठीक है, एक बायर्स की कैंडल है, और वो जो है ना इस तरह की कैंडल हो, स्ट्रॉन्ग कैंडल हो, ठीक है, उसके अंदर बायर्स होने चाहिए, दिखने चाहिए कि यहाँ पे बायर्स हैं। अब इसके बाद अगर एक सेलर की कैंडल आती है और वो इसको क्या करती है, इंगल्फ कर लेती है, तो ये जो है ना पैटर्न हमारा इनवैलिड होगा, ठीक है। लेकिन इस तरह का नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो पीछे अगर आप देखें तो बायर्स जो है ना वो काफ़ी वीक हैं, ठीक है, और ऊपर की तरफ सेलर की रिजेक्शन भी मिली हुई है, और कैंडल भी बायर्स की आप देख सकते हो, इस तरह की छोटी सी कैंडल है। अब आप इसको कह रहे हो कि ये एक बेरिश इंगल्फिंग है और मार्केट नीचे की तरफ आ रही है, और यहाँ से वापस जब पलटेगी तो हम यहाँ से भाई ना सेल की ट्रेड करेंगे, तो इस तरह ये जो है ना काम नहीं करेगी। आपने जो है ना इस तरह का पैटर्न देखना है। अब ये हमारी जो है ना परफेक्ट जो है ना बेरिश इंगल्फिंग है, क्योंकि पीछे बारिश की कैंडल को देखें, ऊपर की तरफ इतनी जो है ना मामूली सी रिजेक्शन है, इतना चल जाता है, नॉर्मल कैंडल है, नॉर्मल कैंडल होनी चाहिए। अब वीक कैंडल ना हो, ठीक है। अगर बेरिश का मैं आपको बताऊं, ये तो मैंने बुलिश का सॉरी बेरिश का पैटर्न बताया, अब बुलिश के बारे में हम थोड़ा सा आपको बताऊं कि इस तरह की अगर एक कैंडल आती है, ठीक है, इस तरह की कैंडल आती है, और ऊपर की तरफ जो है ना इसका कि इस तरह की कैंडल है, ठीक है, इस तरह की, और इसके बाद एक बायर्स की कैंडल आती है, बुलिश इंगल्फिंग के बारे में आपको मैं बता रहा हूँ कि ये इस तरह कैंडल इसको इंगल्फ कर लेती, तो नहीं भाई, इस तरह नहीं है, क्योंकि यहाँ से जो है ना सेलर्स की कैंडल तो बनी है, इसका नीचे की तरफ जो है ना वो भी रिजेक्शन दी है, किसने दी है, बायर्स ने दी है, पहले भी ये वीक हो चुकी है, और उसके बाद जो है ना ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल
है या नहीं है हमें नहीं पता, ठीक है। अगर ये स्ट्रॉन्ग कैंडल है भाई, यहाँ भी एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है, तो इसके जो इसके पीछे वाली प्रीवियस कैंडल रेड कैंडल, इसको स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है, वरना हम इसको जो है ना स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल जो है ना नहीं बोलेंगे। अब इस तरह की कैंडल होनी चाहिए, ये जैसे एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है, ठीक है, ये एक क्या है, स्ट्रॉन्ग कैंडल है, और ऊपर की तरफ थोड़ा सा वीक भी है, ठीक है। और उसके बाद अब जो है ना बायर इसको इंगल्फ कर लेते हैं, तो हाँ भाई ये एक बुलिश इंगल्फिंग है, और ये हमारा स्ट्रॉन्ग लेवल है। अब जब दोबारा जो है ना मार्केट वापस जो है ना वापस पलटेगी, तो फिर हम जो है ना बाय की ट्रेड यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। अब इस तरह जब मार्केट वापस आएगी हमारे लेवल के ऊपर यहाँ पर, तो फिर हम यहाँ से जो है ना बाय की ट्रेड कर सकते हैं इस तरह। और ये लेवल तब काम करेगा जब आपकी जो है ना बुलिश इंगल्फिंग और बेरिश इंगल्फिंग परफेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। और दोनों कैंडल्स जो है ना स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि इसकी प्रीवियस कैंडल जो वो वीक हो। बुलिश इंगल्फिंग की जो करंट कैंडल चल रही होती है, ठीक है, वो तो स्ट्रॉन्ग होगी, साफ ज़ाहिर है, क्योंकि उसने इंगल्फ किया है प्रीवियस कैंडल को। मोस्ट इम्पोर्टेंट कैंडल जो है वो उसकी प्रीवियस कैंडल है, जैसे कि ये एक रेड कैंडल, ठीक है, इसका जो है ना स्ट्रॉन्ग होना लाजमी है। अब जैसे यहाँ पे, अब यहाँ पे है, ठीक है, इस तरह की कैंडल नहीं होनी चाहिए, एक वीक कैंडल नहीं होनी चाहिए, ऐसी कैंडल होनी चाहिए, दिखनी चाहिए, उसके अंदर वॉल्यूम दिखना चाहिए, तब वो आपका पैटर्न माना जाएगा। फिर जो है ना आप अपना लेवल बना के वेट करें, दोबारा जब मार्केट वहाँ से पलट के नीचे की तरफ आती है, अगर आपने बुलिश इंगल्फिंग के पैटर्न के नीचे यहाँ स्पॉट लगाई हुई है, तो मार्केट का वेट करें, जब दोबारा मार्केट उस लेवल को टच करेगी तो फिर आप जो है ना बाय की ट्रेड करेंगे, ठीक है। अगर आपने बेरिश इंगल्फिंग बना रखी है, उसकी रेजिस्टेंस बना रखी है, तो फिर जब मार्केट दोबारा रेजिस्टेंस की तरफ जाएगी, उसको ब्रेक करेगी, उसको टच करेगी, देन आपने जो है ना सेल की ट्रेड लगानी है। बट अगर वो वीक है तो फिर वो काम ना करे, शायद हो सकता है, और काम कर भी जाए, वो भी हो सकता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक था ऑलमोस्ट कवर हो चुका है। तो आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।